Assalamualaikum my dear student. Today we will discuss again chapter number 4 second half chapter हम आज discuss करेंगे. Today first question is very important question. Difference between prokaryotic and eukaryotic cell. Prokaryotic cell possess the prokaryotic cell which are much simpler than eukaryotic. जो prokaryotic cell है वो बहुत ज़्यादा सिंपल होता है than eukaryotic cell. The main difference between prokaryotic and eukaryotic cell is given in text. text के अंदर हमारे पास प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक का डिफरेंस है. न्यूक्लियस का देखे जाए तो यूकैरियोटिक के अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है और जो प्रोकैरियोट्स होता है उसके अंदर प्रोमिनेंट न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता. अगर देखा जाए क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोट्स का क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म में होता है, लेकिन यूकैरियोट्स में देखा जाए तो वो न्यूक्लियोप्लाज्म में होता है. अदर ऑर्गेनेलीज की बात की जाए तो सारी की सारी डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेलीज में प्रेजेंट नहीं होती और बाकी सिंगल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली प्रोकैरियोट्स में भी होती है, यू में भी होती है, लेकिन डबल मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली ओनली इन यूकैरियोट्स होती है. साइज की बात की जाए यूकैरियोटिक सेल लार्जर देन प्रोकैरियोटिक सेल. सेल वॉल की बात की जाए तो हमारे पास जो सेल वॉल के अंदर यूकैरियोटिक सेल है उसका सेलुलोज की होती है या काइटिन की होती है, लेकिन जो ऑल प्रोकैरियोट्स है उसके अंदर पेप्टाइडोग्लाइकन की होती है. Next one is a relation between cell function and cell structure. The bodies of animal and plants may be different types of cell. दोनों के अंदर different type of cell है. तो within one organism different types of cell different function perform करते हैं और types भी एक दूसरे से different होती हैं. For example अगर हम size की बात की जाए तो size के अंदर हमारे पास red blood cell round shape होता है. nerve cell transmission करता है nerve impulse को size और shape की. xylem cell जो होता है ट्यूब लाइक होता है वह थिक वॉल होती है, कंडक्शन करता है वाटर ट्रांसपोर्ट की. सरफेस एरिया और वॉल्यूम की बात की जाए रूट्स सेल इज अ लार्जर सरफेस एरिया होता है फॉर अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर. अगर प्रेजेंस और एब्सेंस की बात की जाए सेल इन्वॉल्व इन मेकिंग द सिक्रीशन इज मोर कम्प्लेक्स. हमारे पास उनके पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, ऐसे सेल जो सेक्रीशन प्रोड्यूस करता है. उनके पास गोल्जी अपरेटस भी अलग से होता है. मैंने कहा ना ऊपर कि लीवर के अंदर जब हम देखें तो गोल्जी अपरेटस सबसे ज्यादा होता है. क्यों? वहां से सेक्रीशंस निकलनी होती है. नेक्स्ट सेल इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस एंड क्लोरोप्लास्ट. हमारे पास एब्सेंट और प्रेजेंस की बेस के ऊपर हम देखते हैं. इंडिविजुअल सेल कंट्रीब्यूट द फंक्शन ऑफ बॉडी होल सेल. जैसे कि नर्व सेल की बात करें हम, नर्व इम्पल्स की कंट्रीब्यूट करता है कोऑर्डिनेशन. मसल सेल मूवमेंट्स के अंदर और रेड ब्लड सेल जो ऑक्सीजन की तरसील के अंदर ट्रांसपोर्ट के अंदर. सम स्किन सेल जैसे कि फिजिकल बैरियर के तौर पे काम करते हैं और टच पेन और दूसरे स्टिमुलेशन को कंट्रोल करती है. द सेल डिस्पाइट द कैल्शियम इन देयर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पीसीज एंड मेक अ बोन. बोन होती है, कैल्शियम डिपॉजिट होता है, टफ हो जाती है और वो क्या करती है, स्पोर्टिव फंक्शन होता है. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज अ पैसेज ऑफ मॉलिक्यूल इनटू द एंड आउट ऑफ द सेल. जैसे कि हमें पता है सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन इज अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन. इस वजह से क्या होता है कि कुछ जो सब्सटेंसेस होते हैं वो विद इन सेल आते भी हैं और विद इन सेल से एक्सक्रीट भी होते हैं. तो हमारे पास डिफरेंट काइंड ऑफ काम होते हैं जैसे कि डिफ्यूजन होता है, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, फिल्ट्रेशन, एक्टिव एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस. इससे हम कोई भी बॉडी को विद इन सेल लेके आते हैं या सेल से बाहर निकालते हैं. अगर हम डिफ्यूजन की बात की जाए तो हायर कंसंट्रेशन टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन होती है, इसको हम डिफ्यूजन कहते हैं. नॉर्मली एट रूम टेम्परेचर पे होती है. और आगे हम बात कर जाए तो दिस इज अ पैसिव ट्रांसपोर्ट. ये हमारे पास पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है. इसके लिए हमारे हीट यानी कि हमारी बॉडी जो है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती, यानी कि ये ऑटोमेटिकली होता है. फॉर एग्जांपल पानी सा टैंकी से नीचे की तरफ पानी का आना इज अ पैसिव प्रोसेस, पैसिव ट्रांसपोर्ट. आगे नेक्स्ट वन इज अ फैसिलिटेटेड. मैनी मॉलिक्यूल्स नॉट डिफ्यूज फ्रीली डिफ्यूज नहीं होते क्योंकि उनके साइज के ऊपर चार्ज भी होता है और साइज भी होता है लार्जर. सब मॉलिक्यूल टेकन इनटू एंड आउट ऑफ द सेल विद द हेल्प ऑफ को ट्रांसपोर्टर होते हैं या ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होती है जिसे हम को ट्रांसपोर्टर कहते हैं. वो इसको यानी कि डिफ्यूजन करवाती है बाय द
प्रोटीन चैनल, ये देखिएगा ये प्रोटीन चैनल है, इसके क्रॉस डिफ्यूजन हो रही है, दिस इज अ facilitated diffusion. The rate of facilitated diffusion higher थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ ना, the rate of facilitative diffusion is higher than the simple diffusion. Facilitative is also type of passive transport, बेटा ये भी passive transport देखिए ना, higher concentration toward lower concentration. Next one is the osmosis. Osmosis is a watery movement through semi-permeable membrane. इसको हम कहते हैं osmosis. Is a less solute concentration in solution, higher solute concentration. The rules of osmosis is understand through the concept of टोनिसिटी ऑफ सोल्यूशन, सोल्यूशन में कितनी यानी कि कंसंट्रेशन है इस पे डिपेंड करता है। जैसे कि तीन तरह के सोल्यूशन होते हैं, हाइपरटोनिक सोल्यूशन, हाइपोटोनिक और आइसोटोनिक। हाइपरटोनिक सोल्यूशन जिसके अंदर साल्ट की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, यानी कि सल्यूट मोड हो मतलब साल्ट मोड हो। हाइपो के अंदर लेस होती है, ऑस्मो के अंदर इक्वल होती है बेटा, ठीक है। इसके अंदर ये हाइपर से हमेशा बॉडी मूव करना है टुवर्ड हाइपो, यानी कि जहाँ पे सल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है उस तरफ को मूव करना है ना। वाटर ने हाइपो से हाइपर की तरफ जाना है, ठीक है, क्योंकि सल्यूट की कंसंट्रेशन जहाँ ज्यादा होगी वाटर ने उधर को मूव करना है, क्योंकि वहां पे वाटर की कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली कम होगी। वाटर बैलेंस प्रॉब्लम हमारे प्लांट्स के अंदर एनिमल्स के अंदर देखा जाए तो टर्गर प्रेशर इज अ कॉमन टर्म है जो यूज करते हैं। यानी कि फॉर एग्जांपल हम इसको बताते हैं कि एक हाइपोटोनिक सॉल्यूशन था, उसके अंदर सेल आया तो सेल एज अ हाइपर काम करेगा। अगर बाहर हाइपो है अंदर हाइपर है तो सारे का सारा जो सेल है उसके अंदर वाटर ऐड हो जाएगा और वाटर और वो हो जाएगा टर्जिड, वो टर्जिड हो जाएगा, यानी कि टर्गर प्रेशर की टर्गर हो जाएगा। वो टर्गर प्रेशर उसको ही कहते हैं जो बॉडी के ऊपर लगता है उस सेल के ऊपर, तो वो टर्जिड हो जाएगा। वो ज्यादा टर्जिड हो गया तो वो ब्रस्ट हो सकता है। आइसोटोनिक के अंदर जितना आ रहा है उतना ही बाहर जा रहा है। हाइपरटोनिक के बाद देखिएगा बाहर हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, अंदर फिर हाइपो होगा, वाटर बाहर की तरफ जाएगा। जब वाटर बाहर की तरफ जाएगा बेटा तो देखिएगा कि वाटर बाहर की तरफ चला गया है, तो जिसकी वजह से सेल क्या हो गया, श्रिंकेज हो गई सेल की, और सेल प्लाज्मोलाइसिस भी हो सकती है। श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म कॉल्ड प्लाज्मोलाइसिस। प्लांट्स के अंदर ये फिनोमेना ज्यादा हैवी नहीं होता है क्योंकि इसके अंदर मजबूत सेल वॉल मौजूद होती है। टर्गर प्रेशर देखिएगा ये हमारे पास वैक्यूल के अंदर वाटर स्टोर हो गया जिसकी वजह से ये टर्गर हो गया। आइसोटोनिक के अंदर सेम, और श्रिंकेज इतनी ज्यादा नहीं होती लेकिन फिर भी प्लाज्मोलाइज्ड हो जाता है सेल जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस में इसमें रखते हैं। ओके बेटा, नेक्स्ट ओस्मोसिस की हमारे पास कुछ एप्लीकेशन आती है, जैसे गार्ड सेल। स्टोमेटा के जो इर्द गिर्द बीम लाइक सेल होते हैं उसे हम गार्ड सेल कहते हैं। जब सुबह होती है तो वाटर विद इन गार्ड सेल आ जाता है, पहले साल्ट आता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन हो जाता है तो वाटर हाइपो से हाइपर की तरफ, तो वाटर विद इन आ जाता है और गार्ड सेल टर्जिड हो जाता है जिसकी वजह से स्टोमेटा ओपन होता है। जब लेकिन रात के वक्त वो सारे के सारे साल्ट जो होते हैं वो बाहर की तरफ निकल जाते हैं जिसकी वजह से सेल आ जाता है हाइपो और बाहर हो जाता है हाइपर, तो वाटर सेल से बाहर निकल जाता है और फिर स्टोमेटा क्लोज हो जाती है, ठीक है। और दैट्स ऑल, फिल्ट्रेशन सही है बस, एज इट इतना करना नहीं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट देख लिए, सोडियम पोटेशियम पंप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एक्टिव ट्रांसपोर्ट। बेटा ये हमारे पास होते हैं नर्वस टिश्यू के अंदर, नर्व इंपल्स के लिए, ठीक है। What is active transport? Active transport is movement of molecule area of low concentration toward high concentration. यानी कि अगर हम हायर कंसंट्रेशन से टूवर्ड लोअर कंसंट्रेशन जाएं then we call that diffusion. Passive transport, if we move lower concentration toward higher concentration we can called as active transport. इसके लिए क्या required है, require energy in this form of ATP. ATP is required होते हैं। For example नर्वस टिश्यू के अंदर नर्वस जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें नर्व इम्पल्स की ट्रांसमिशन के लिए सोडियम पोटेशियम पंप रिक्वायर्ड होता है। तो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है वो कैरीज करता है, जैसे कि एटीपीज की जरूरत होती है उसके लिए जो हायर एटीपीज जो है स्पेंड होती हैं
और पोटाशियम हाई कंसंट्रेशन टुवर्ड लो कंसंट्रेशन आता है और सोडियम इनसाइड द सेल जाता है, यानी कि सोडियम बाहर ज्यादा कंसंट्रेशन थी और पोटाशियम की अंदर ज्यादा कंसंट्रेशन। नीचे डायग्राम बनाइए उससे चेक करें। ये हमारा इनसाइड द सेल पोटाशियम ज्यादा होते हैं, आउटसाइड द सेल सोडियम ज्यादा होते हैं। तो जब एक एटीपी यूज होगा तो 3 सोडियम अंदर जाएंगे और दो पोटाशियम बाहर। अब देखिए लोअर कंसंट्रेशन टुवर्ड हायर कंसंट्रेशन है तो कॉल्ड एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ठीक है बेटा। एंडोसाइटोसिस होता है इनगल्फिंग ऑफ द बल्कि सब्सटेंसेस जो होते हैं हमारे पास वो ये मेम्ब्रेन में से पास आउट नहीं होते। तो इसके लिए मॉडिफिकेशन ये आती है कि एक जो हमारे पास ये है फॉर एग्जांपल मेम्ब्रेन, तो ये मेम्ब्रेन अंदर को श्रिंक हो जाती है ऐसे, उसके अंदर सब्सटेंस आती है फिर अपने बंद कर लेती है और फूड वैक्यूल बनाती है। द टू टर्म ऑफ आगे हमारे पास दो टर्म है एंडोसाइटोसिस की, फिगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। फिगोसाइटोसिस में हमारे पास फूड ईटिंग होती है, पिनोसाइटोसिस में ड्रिंकिंग की होती है। फिगोसाइटिक सेल्स टेक सॉलिड मटेरियल व्हाइल द पिनोसाइटिक लिक्विड होता है। ठीक है बेटा। एक्सोसाइटोसिस जो होता है हमारे पास उसको हम एक्सप्लेन करते हैं टू बल्कि सब्सटेंसेस को पास आउट करना फ्रॉम द सेल। तो इसको हम कहते हैं जैसे कि सेक्रीशंस हो गई है हमारे पास गोल्गी ऑपरेटर से जो वेसिकल्स और सेक्रीशंस निकलती हैं वो एक्सोसाइटोसिस करके बाहर निकाल दी जाती हैं। ये एंडोसाइटोसिस है बल्कि मटेरियल आया मेम्ब्रेन इन्वेड हुई, मेम्ब्रेन इन्वेड हो गए, ये हमारे पास वैक्यूल बना दिया। इसी तरह वेसिकल गोल्गी ऑपरेटर्स के पास जाती है, गोल्गी वेसिकल्स बन जाती हैं, वो फिर पास आउट कर दी जाती हैं फ्रॉम द सेल। नेक्स्ट वन इज अ प्लांट एंड एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू की बात करी जाए तो एपिथेलियम इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। एपिथेलियम की बात की जाए तो सबसे पहले स्क्वेमस जो सिंगल लेयर होती है उसे स्क्वेमस, क्यूबाइडल के अंदर क्यूबिकल होते हैं। ठीक है। इसकी आगे प्रेजेंस भी लिखी हुई है हमारे, ये होती है सिंपल स्क्वेमस, लंग्स के अंदर सिंपल स्क्वेमस होती है बेटा। ठीक है। उसके बाद क्यूबाइडल की बात की जाए तो क्यूबाइडल हमारे पास किडनी के टिश्यू में होती है। क्यों? किडनी के अंदर प्रेशर लगता है, प्रेशर होता है तो ये थोड़ी स्क्वेमस लाइक हो जाती है, इसलिए क्यूबाइडल। उसके बाद स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस, ये हमारी स्किन के ऊपर होती है। ठीक है बेटा। ये दो तरह की होती है, क्रिटिनाइज नॉन क्रिटिनाइज, वो आगे बढ़ेंगे आप। कलमनर जो होती है हमारे पास ऐसे के विलाए होते हैं ना बेटा, तो ये वेलस हुई कलमनर हमारे पास ये इंटेस्टाइन में मौजूद होती है। सीलिएटेड कलमनर जो बात की जाए तो वो हमारे पास ट्रेकिया और आइसोफेगस के अंदर जहाँ पे बाल होते हैं, ये देखिए ना हमारे सीलिया होते हैं। सीलिया क्या करता है? प्रोपेल करता है म्यूकस को, आपने रेस्पिरेशन में पढ़ लिया है आगे से। स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस भी हो गया, स्किन के अंदर होती है। कनेक्टिव टिश्यू नेक्स्ट टाइप ऑफ टिश्यू जो स्ट्रॉन्ग होते हैं, कनेक्शन करते हैं, उसको हम कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं। अनलाइक द एपिथेलियल सेल कनेक्टिव टिश्यू कॉल्ड सकार्टेड through an extracellular method. Some of the example is a cartilage, bone and blood. Connective tissue होता है adipose tissue under the kidney, under the skin and abdominal के अंदर जो हमारे पास adipose tissue होते हैं वो भी आल्सो टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू होते हैं बेटा। देखिए कुछ एग्जांपल है, जैसे ब्लड के अंदर ये हमारे पास रेड ब्लड सेल है, ये हमारे पास वाइट ब्लड सेल है और बाकी सारा प्लाज्मा है। ठीक है। ये एडिपोज टिश्यू का वाज़ेह पहचान ये होती है कि न्यूक्लियस पेरिफेरी के ऊपर होता है। ये हमारे पास बोन सेल है, ये ऑस्ट्रियोन होता है बेटा, ये कार्टिलेज हमारे पास है। नेक्स्ट इज अ मसल टेल। मसल हमारे पास देखे जाए कंसिस्ट होता है बंडल्स ऑफ लॉन्ग सेल फाइबर्स। देखिए ये लॉन्ग सेल फाइबर्स के बंडल्स हैं, उसके अंदर बैंड्स हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ एनिमल के अंदर मसल टिश्यू आते हैं। ठीक। कंसिस्ट ऑफ एबिलिटी कॉन्ट्रैक्ट भी होता है, रिलैक्स भी होता है। 3 काइंड ऑफ मसल होते हैं देखिएगा, स्केलेटल मसल, फिर स्मूथ, देखिए स्ट्राइएशन, देखिए ये स्ट्राइएशन है, ये भी स्ट्राइएशन है, ये अनस्ट्राइएशन है, ये बिल्कुल सीधा जा रहा है लेकिन इसके अंदर मिक्सिंग हुई हुई है। तो स्केलेटल मसल की बात करें तो स्ट्राइएटेड मसल होते हैं, अटैच होते हैं बोन के साथ। ठीक है। स्मूथ मसल की बात करें एलिमेंट्री कैनाल्स के अंदर होते हैं, जितने भी होलो ऑर्गन्स है विद इन बॉडी ऑर्गन्स है उसके अंदर स्मूथ मसल्स मौजूद होते हैं। जैसे कि हमारे पास यूरिनरी ब्लडर के अंदर हो गया, एलिमेंट्री कैनाल मैदे के अंदर, यानी कि हमारे पास स्टोमिक के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, ब्लड वेजल्स के अंदर जितने भी है वो सारे स्मूथ मसल्स हैं। स्मूथ मसल के अंदर सिंगल न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर मल्टीपल न्यूक्लियस भी होते हैं, मैनी न्यूक्लियस होती हैं। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस, ये किसकी मूवमेंट के रिस्पॉन्सिबल होते हैं? सब्सटेंसेस की मूवमेंट के। नेक्स्ट कार्डिक मसल। कार्डिक मसल प्रेजेंट होते हैं ओनली इन हार्ट। ठीक है बेटा। ये स्ट्राइएटेड मसल होते हैं और
और सिंगल न्यूक्लियस होता है अटैच ईच सेल। जो सिंगल न्यूक्लियस सेल होता है वो एक सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है और प्रोड्यूस करता है हार्ट बीट को। स्केलेटल मसल वोलेंट्री होते हैं, बाकी दोनों इनवोलेंट्री होते हैं। नेक्स्ट वन इज अ नर्वस टिश्यू। The nervous tissue, we know that the animal survive depends upon the ability of ability of stimuli from the environment। तो ability of the respond करने की ability nervous tissue के अंदर है। The ability requires the transmission information from one part of body to another part of the body। nervous tissue की बात की जाए, इसके अंदर हमारे पास नर्व सेल होते हैं या न्यूरॉन्स होते हैं। स्पेशलाइज कंडक्ट द मैसेज इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। नर्व टिश्यू फाउंड इन ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्व्स। तीन जगह ये पाए जाते हैं बेटा। ये न्यूरॉन की आपने एग्जांपल पहले पढ़ भी चुके हैं कोऑर्डिनेशन के अंदर। ये हमारे पास एक ही डायग्राम के अंदर कितने प्यारे, कितने खूबसूरती के साथ दिखा दिया गया है कि ये ऊपर स्किन के अंदर हमारे पास एपिथेलियल टिश्यू है, उसके नीचे जाए तो हमारे पास मस्कुलर टिश्यू है, फिर उसके अंदर जाए तो हमारे पास नर्वस टिश्यू, फिर उसके साथ अगर देखें तो कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू ब्लड भी होता है, कार्टिलेज भी होती है और बोन भी होती है। कार्टिलेज एट द पॉइंट ऑफ जंक्शन पे होती है ना बेटा। नेक्स्ट प्लांट टिश्यू आ जाता है। प्लांट टिश्यू के अंदर अगर बात की जाए, रूट टिश्यू कैरेक्टराइज फंक्शन एज अ फोटोसिंथेसिस ट्रांसपोर्ट। टू मेजर ग्रुप है, सिंपल टिश्यू और कंपाउंड टिश्यू। सिंपल टिश्यू के अंदर देखिए मेरिस्टेम। मेरिस्टेम टिश्यू इजीली हम इनको वेरीफाइड करते हैं बाय ग्रोथ, कि ये ग्रोथ के लिए हम यूज करते हैं। थिन वॉल होती है, हैव लार्ज न्यूक्लियस होता है, स्मॉल नो वैक्यूल्स होते हैं, ठीक है। दे डू नॉट इंट्रासेलुलर स्पेसेस अमंग देम नहीं होती। टू टाइप ऑफ मेरिस्टेम होते हैं, एपिकल और लेटरल। जो एपिकल मेरिस्टेम होते हैं डिवाइड करते हैं कॉज इंक्रीज द लेंथ ऑफ, यानी कि प्लांट हाइट में बढ़ता है। जो लेटरल होते हैं वो यानी कि साइड्स पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं, हमारे पास ग्रोथ करता है, थिकनेस बढ़ाता है एक प्लांट की ना। तो देयर फर्दर टू टाइप ऑफ वस्कुलर कैम्बियम और होते हैं इसके अंदर, दूसरे टाइप के होते हैं हमारे पास आई थिंक मस्कुलर कैम्बियम, और एक और टाइप ऑफ कैम्बियम हमारे पास है कॉर्क, ये कॉर्क कैम्बियम, ठीक है। जो लेटरल साइड ऑफ प्लांट होता है, आउटर लेटरल साइड के अंदर कॉर्क होता है, जो इनर लेटरल साइड के अंदर होता है वो वस्कुलर होते हैं। इंटरक्लेरी मेरिस्टेम भी होती है, लेकिन वो स्मॉल पैचेस अमंग द मेच्योर टिश्यू होती है। कॉमन इन ग्रासेस के अंदर होती है, यानी कि प्लांट्स के अंदर जो मेजर जो होते हैं स्टेम होते हैं उनमें नहीं होती। बी टाइप इज परमानेंट टिश्यू। एक सिंपल बी हमारे पास सिंपल के अंदर ही परमानेंट टिश्यू होते हैं। परमानेंट टिश्यू originate from मेरिस्टेम। the cell do not have ability to divide, इनके पास डिवाइड होने की एबिलिटी नहीं है, जैसे कि एपिडर्मस के सेल है। एपिडर्मस के सेल अब होते कहाँ पे हैं, एपिडर्मस कंपाउंड्स ऑफ द सिंगल लेयर ऑफ द सेल इन प्लांट, दे एक्ट एज बैरियर बिटवीन एनवायरनमेंट एंड द इंटरनल बॉडी टिश्यू, प्लांट टिश्यू। इन रूट्स के अंदर देखे जाए रिस्पॉन्सिबल बोल होते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। सम प्लांट्स एंड लीफ के अंदर, ये स्टेम एंड लीफ के अंदर जो हमारे पास सबसे आउटर मोस्ट काउटिंग होती है वो एपिडर्मल की होती है बेटा। अगर हम टिश्यू की बात करें तो इनके मेजर जो है सब स्पेशलाइज स्ट्रक्चर होते हैं इनके अंदर, जैसे कि हमारे पास रूट हेयर हो गया और स्टोमेटा हो गया। और नेक्स्ट इज अ ग्राउंड सेल। ग्राउंड टिश्यू। ग्राउंड टिश्यू इज अ सिंपल टाइप ऑफ टिश्यू। पैरेंकाइमा सेल होते हैं इसके अंदर। पैरेंकाइमा इज द मोस्ट अबंडेंट टाइप ऑफ द इम्प्लांट, यानी कि ये स्फेरिकल बट फ्लैट होते हैं, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसके अंदर मेसोफिल सेल होते हैं और मेसोफिल सेल आपको पता है फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो सबसे अबंडेंट कौन से हुए, ग्राउंड टिश्यू हुए। Do you know most parenchyma divide ability divide differentiate into other type of the cell and do not during the process of repairing and injury। इंजरी या रिपेयरिंग के अंदर यूज होते हैं। दूसरे थर्ड टाइप ऑफ इज स्पोर्टिव, जो स्पोर्टिव रोल देते हैं, जैसे कोई कोलन काइमा हो गया है। कोलन काइमा फाउंड इन कॉर्टेक्स के होता है, यंग स्टेम के अंदर, और मोर्बिड द लीव्स इन द पोटल ऑफ द एयर्स, पिटल्स ऑफ द फ्लावर के अंदर होते हैं। और दे कैन मेड इन enlongment of the cell evenly thickened the primary cell wall। उनकी प्राइमरी सेल वॉल बहुत ज्यादा थिक होती है। they flexible function support the organ and which they are found, और ये उसी organ को सपोर्ट करते हैं जिसके अंदर ये खुद पाए जाते हैं कोलेनकाइमा के अंदर, ठीक है। लीव्स के अंदर होते हैं बेटा, ये याद रखिएगा, और पीटल फ्लावर्स के अंदर होते हैं। नेक्स्ट स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा composed of the cell is a secondary cell wall होती है बेटा। इसमें their cell wall is 100 within lignin which are main chemical component of the wood। main chemical component of wood कौन सा, sclerenchyma। mature sclerenchyma cell cannot elongate and most of them are dead। और ये वुड के अंदर होते हैं और ज्यादातर ये elongate नहीं होते और अक्सर ये मरे हुए होते हैं, डेड होते हैं।
तभी तो वहाँ पे हार्ड हो जाता है वो। नेक्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड के अंदर हमारे पास टू मेजर आती है, जाइलम आता है और दूसरा आता है हमारे पास फ्लोएम। तो जाइलम की बात की जाए, कंपाउंड टिश्यू, अ प्लांट टिश्यू कंपोज ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल कॉल्ड है कंपाउंड टिश्यू। इसके अंदर मोर देन वन टाइप ऑफ सेल होते हैं, जैसे कि जाइलम टिश्यू रिस्पॉन्सिबल ट्रांसपोर्ट ऑफ द वाटर डिसॉल्व सब्सटेंसेस फ्रॉम द रूट्स टू एरियल प्लांट्स। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन की प्रेजेंस की वजह से द सेकेंडरी सेल वॉल आर रिजिड, तो सेकेंडरी सेल वॉल होती है वो रिजिड होती है। व्हाइल द जाइलम इज प्रोवाइड सपोर्टिव प्लांट, जाइलम बिल्कुल सेंटर में होता है बेटे, तो इसलिए इसका सपोर्टिव रोल है। टू टाइप्स ऑफ जाइलम टिश्यू होते हैं, एक देखिए वेसिकल एलिमेंट ऑफ द सेल, जो हमारे पास टू टाइप ऑफ सेल होते हैं जाइलम, एक वेसिकल एलिमेंट सेल, थिक सेकेंडरी वॉल होती है, दे लैक्स एंड वॉल्स एंड जॉइन टुगेदर फॉर्म अ लॉन्ग ट्यूब, ये लॉन्ग ट्यूब बनाते हैं। ट्रिक्याइड्स जो होते हैं सिलेंड्रल होते हैं, सेल ओवरलैपिंग करते हैं एक दूसरे के ऊपर, दो टाइप ऑफ सेल होते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक्याइड्स हैं और ये वेसल एलिमेंट है, ठीक है। ये वेसल एलिमेंट, ये ट्रिक्याइड्स, फंक्शन दोनों का सेम ही होता है तकरीबन। आगे फ्लोएम, फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्शन डिसॉल्विंग द ऑर्गेनिक मैटर डिफरेंट और बिटवीन parts of element phloem tissue contain the sieve tube cell and the companion cells, ठीक है। दो तरह के सेल होते हैं इसमें, एक sieve tube cell होता है, एक companion cell होता है। Sieve tube cell is a long and they ends wall have a small pores, उसके अंदर small pores होते हैं। many sieve cell join together long sieve tube बनाते हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल होते हैं मेक प्रोटीन बनाते हैं, यानी कि उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, जो पीछे हमारे सेल है सीव ट्यूब सेल है उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। दैट्स इट, ये हमारा आज का टॉपिक था, वो चैप्टर नंबर 4 आज क्लियर हो गया है। और कुछ इसके अंदर क्वेश्चंस मैं आपके लिए छोड़ के जाता हूँ ताकि आप उसके मुझे आंसर्स दे सकें। फॉर एग्जांपल डिफरेंस बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम, डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड compound tissue, write down the types of write down the types of epithelium or write the types of lateral meristems and difference between apical and lateral meristems. This is the overall 5 to 6 question जिसके आपने मुझे आंसर्स भेजनी है, ठीक है बेटा। To wish you best of luck, stay home, stay safe and share my video with your friends. Thank you very much.